नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल के योगा में। आज का विषय है डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। हमारे शरीर में उनका काम क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती हैं। बाहर से जो कीटाणु विषाणु हमारे शरीर पे अटैक करते हैं, उनको ये रोकती हैं। तो आज का विषय डब्ल्यूबीसी है। अपने शरीर में हम इसकी मात्रा कैसे बढ़ाएं? इसके लिए एक प्राणायाम है जिसको कुंभक प्राणायाम कहते हैं। वो कैसे करना है उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने इतिहास की तरफ ले चलेंगे। कुछ पौराणिक कथाएं जो हमारे ग्रंथ हैं, उनमें जो भी बातें कही गई हैं वो एक सिंबॉलिक रूप में कही गई हैं। सब चीज़ों का एक कुछ न कुछ अर्थ है। तो दुर्गा सप्तशती नामक एक ग्रंथ है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें शुंभ निशुंभ नाम के दो राक्षस हैं। वो बड़े ही ताकतवर थे। सब देवी देवताओं से वो युद्ध में जीतते थे, कोई उनसे जीत नहीं पाता था। कारण क्या था? उनका जो सेनापति था उसका नाम था रक्त बीज। रक्त बीज को ये वरदान था कि तुम्हारे रक्त की जो एक बूंद गिरेगी जमीन पे तो एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा। मतलब कि जितनी बार जितना बूंद उसका खून जमीन पे गिरेगा उतने रक्त बीज पैदा हो जाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई होता जाता था। तो सारे देवी देवता परेशान थे, माँ दुर्गा भी परेशान थी। उसका वध उसके कारण शुंभ निशुंभ का वध नहीं हो पा रहा था। तो फिर अवतार हुआ माँ काली का। माँ काली, कामाख्या देवी आसाम में मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर है, पूजी जाती है वहाँ पे। तो माँ काली का जब अवतार हुआ तो आप देखे होंगे माँ काली एक हाथ में ऐसा कटोरी लिए हुए, एक हाथ में एक राक्षस का सिर लिए हुए, इस तरह से आपने देखा होगा उनका सिंबॉलिक। तो ये सिंबल है क्या, आगे बताऊंगा मैं आपको, पहले आपको कहानी खत्म करता हूँ। तो माँ काली ने क्या किया? युद्ध किया, रक्त बीज को मारा, उसका गला काटा और एक कटोरी में उसका जो ब्लड है उसको रोप लिया। उन्होंने कटोरी में भर लिया, जमीन पे गिरने नहीं दिया, जिसके कारण कि उसका अंत हो गया। तो अब हम आते हैं इसका सिंबॉलिक रूप में। तो हमारे शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये माँ काली का सिंबल है। क्योंकि ये जो बाहर से कीटाणु आते हैं, बाहर के जो कीटाणु है जीवाणु हैं, वो रक्त बीज है। क्या करते हैं? जब हमारे शरीर में अटैक करते हैं, हमारे शरीर के अंदर आते हैं, तो मल्टीप्लाई होते जाते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो हमारा जो डब्ल्यूबीसी है क्या करता है? उनको मार के, खा के और पचा जाता है। तो अगर आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा है तो बाहर के कीटाणु जीवाणु आप पे अटैक नहीं करेंगे, करेंगे भी तो मर जाएंगे, जिस तरह से माँ काली ने रक्त बीज को मारा। तो ये जो हमारी कथाएं हैं, हर कथाओं में, कोई भी पौराणिक कथाएं ले लीजिए, सब में कहीं ना कहीं सिंबल, कुछ ना कुछ सिंबल छुपा हुआ है। तो अपने शरीर में हम डब्ल्यूबीसी कैसे बढ़ाएं? उसके लिए हमको करना है कुंभक प्राणायाम। कुंभक प्राणायाम करने के लिए कुछ नहीं करना है, किसी सुखासन या पद्मासन में बैठ जाना है, या तो अगर पद्मासन सुखासन में नहीं बैठ सकते हैं तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। करना क्या है आपको? धीमे धीमे डीप ब्रीदिंग लेना है। जब आपका फेफड़ा पूरी तरह से ऑक्सीजन से भर जाए तो आपको श्वास रोक लेना है। योगिक भाषा में श्वास भर के रोकना अंतः कुंभक कहलाता है, श्वास छोड़ के श्वास रोकना बाह्य कुंभक कहलाता है। पूरक यानी श्वास लेना, कुंभक यानी श्वास रोकना, रेचक यानी श्वास छोड़ना। तो श्वास रोकेंगे, कैसे करना है देखिए। और कितना देर तक रोकना है? जितनी देर तक आपकी क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आप 10 मिनट की ही श्वास रोकें, जितना आपकी क्षमता है। किसी की क्षमता 10 सेकंड होगी, किसी की 20, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 1 मिनट 2 मिनट भी होगी। तो उतनी देर तक रोकिए और फिर धीमे धीमे छोड़िए। मैं एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्यों श्वास रोकने से डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ती है। देखिए, दो तरह से कर सकते हैं। पहले मैं आपको दोनों नाक से करके दिखाता हूँ। देखिए, धीमे धीमे श्वास लेंगे, जब श्वास भरेंगे धीमे धीमे तो आपका सीना, चेस्ट आगे की तरफ आएगा, कंधे पीछे की तरफ जाएंगे,
जिस तरह से गुब्बारे में हवा भरते हैं तो जैसे फूलता है, इसी तरह से आपका शरीर भी फूलेगा। तो यहाँ पे हम श्वास रोक लेंगे, जितनी देर तक रोक सके। मैं तो 1, 2, ढाई 3 मिनट तक भी रोक सकता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं थोड़ा जल्दी आपको करके दिखाऊंगा। फिर धीमे धीमे श्वास छोड़ेंगे। जिस तरह से गुब्बारे से हवा बाहर निकलती है तो गुब्बारा ऐसा पिचक जाता है, इस तरह से हमारा शरीर भी अपने स्थान पे आ जाएगा। ये देखिए, जब मैंने श्वास भरा तो मेरा सीना आगे, कंधा पीछे गया, श्वास छोड़ा तो नॉर्मल हो गया। इसको आप एक नाक से भी कर सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पे रोक लेंगे श्वास, फिर दूसरे नाक से धीमे धीमे छोड़ेंगे। फिर दूसरी नाक से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे कुंभक, इतना ही करना है आपको। जब हम श्वास भरते हैं और श्वास रोकते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि हम बाहर से ऑक्सीजन तो ले नहीं रहे हैं, श्वास रोक लिया हमने। तो हमारे ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है बॉडी में, इसलिए ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है। तो ब्रेन क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है। और ये जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में ज़्यादा आते हैं तो हर समय रहते नहीं, कुछ देर टिकते हैं, इसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो जब हम श्वास रोकते हैं तो ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करता है। तो जितना देर तक आप कुंभक करेंगे उतना ज़्यादा आपके शरीर में डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल्स रहेगा। बाहर के कीटाणु और जीवाणु आप पे हमला करेंगे तो भी उनको ये डब्ल्यूबीसी मार देगा, मार के खा के पचा जाएगा। तो आप स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे अगर कुंभक का प्रैक्टिस, कुंभक का अभ्यास रेगुलर करेंगे तो। करना कुछ नहीं है, श्वास भरना है, धीमे धीमे श्वास रोक लेना है, फिर धीमे धीमे छोड़ देना है। कुछ नहीं कर, इसको आप कभी भी कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, डीप ब्रीथ लिया, श्वास रोक लिया, फिर छोड़ दिया। सोने जा रहे हैं, सुबह सो के उठे, मतलब आप कभी भी कर सकते हैं इसको। तो अब किसको नहीं करना है ये कुंभक प्राणायाम, उसके बारे में जानिए। कि जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, उच्च रक्तचाप की प्रॉब्लम है, वो यह प्राणायाम अवॉइड करें, क्योंकि इससे उनकी तकलीफ बढ़ जाएगी। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। तो कुंभक प्राणायाम करिए, रेगुलर करिए, नियमित रूप से करिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, डब्ल्यूबीसी की मात्रा शरीर में बढ़ाइए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। नमस्कार।